नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में आहार और आचरण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। खास तौर पर मांसाहार को लेकर विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गरुड़ पुराण जो मृत्यु और जीवन के बाद के रहस्यों को बताता है, वह मांस खाने के बारे में क्या कहता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप। क्या मांसाहार सही है या यह हमारे कर्मों को प्रभावित करता है? आइए इस विषय पर हिंदू धर्म और शास्त्रों की गहराई में जाकर जानते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 महापुराणों में से एक है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य और यमराज के न्याय से जुड़ी कहानियाँ दी गई है। यह ग्रंथ प्रमुख रूप से जीवन के कर्मों और उनके परिणामों पर आधारित है। गरुड़ पुराण में भोजन, खासकर मांसाहार को लेकर भी कई बातें कही गई हैं। क्या यह हमारी आत्मा और कर्मों पर असर डालता है? यह जानने के लिए हमें पुराण के उन हिस्सों पर ध्यान देना होगा जहां मांसाहार के बारे में स्पष्ट उल्लेख है। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना आत्मा और शरीर दोनों के लिए हानिकारक माना गया है। इसमें कहा गया है कि मांस का सेवन करने से मनुष्य के भीतर की करुणा और दया कम हो जाती है और वह अधिक क्रूर हो सकता है। पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी जीव की हत्या या उसे कष्ट देना पाप के रूप में देखा जाता है। इसलिए मांसाहार को भी एक प्रकार की हिंसा के रूप में परिभाषित किया गया है। गरुड़ पुराण में एक कथा में यमराज और गरुड़ के संवाद में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति मांस का सेवन करता है उसे मृत्यु के बाद यमलोक में कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार भोजन सिर्फ शरीर को पोषण देने वाला साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है। मांस खाने को एक पाप के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह हिंसा और जीव हत्या से जुड़ा हुआ है। पुराण के अनुसार मांस का सेवन मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग से भटका सकता है और उसे मोक्ष प्राप्ति से दूर कर सकता है। कई शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मांस का सेवन करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों से बुरे परिणामों का सामना करता है। मांस का त्याग करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और उसकी आत्मा का विकास होता है। हालांकि आधुनिक समय में मांसाहार सामान्य बात मानी जाती है, परंतु धर्म और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह एक विचारणीय मुद्दा बना हुआ है। आजकल कई लोग मांसाहार और शाकाहार के बीच के फायदे और नुकसान पर चर्चा कर रहे हैं। कई धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति मांस का त्याग करने की सलाह देते हैं ताकि आत्मिक शांति प्राप्त हो सके। शिव पुराण और महाभारत में भी मांसाहार का जिक्र मिलता है। वहाँ भी मांस खाने से होने वाले पाप और उसके बाद के परिणामों पर जोर दिया गया है। महाभारत में कहा गया है कि शाकाहार से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है, जबकि मांस का सेवन हमें हिंसा और पाप की ओर ले जाता है। अंततः गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप माना गया है। यह हमारे कर्म और आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हिंदू धर्म में जीवन की पवित्रता, अहिंसा और करुणा को प्राथमिकता दी गई है और मांसाहार को इन सिद्धांतों के विपरीत माना गया है। यह हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनते हैं। क्या हम अपने कर्मों को शुद्ध करके मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं या फिर भौतिक सुखों के पीछे भागकर पाप का सामना करना चाहते हैं? तो दोस्तों, यह थी गरुड़ पुराण के अनुसार मांसाहार पर हिंदू धर्म की दृष्टिकोण। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे रोचक और महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो देख सकें। धन्यवाद।